बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक दरमियाने साइज़ का प्याज है। तो जिस तरह ऑमलेट बनाने के लिए हम काटते हैं प्याज को, इस शेप में हमने काट लेना है। इसको हम नाइफ़ के साथ मज़ीद बारीक कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से बारीक हो गया है प्याज। इसी तरह से हाफ़ टमाटर लेना है हमने। इसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मेरे पास, इसको भी बारीक काट लेंगे और नाइफ़ के साथ मज़ीद चॉप कर लेंगे। ये फ़ाइन चॉप हो चुकी हैं। ये देखिए, मिसाला जात के बारे में बता दूं, अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। नमक, सुर्ख मिर्च, चिली फ्लेक्स, साबित धनिया और अजवाइन। बस यही मिसाला जात इसके अंदर जाएंगे। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो है वो हम ऐड नहीं करेंगे, वो पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। बेसन की रोटी में उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक बर्तन में सारे मिसाला जात डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, टमाटर, सब्ज़ मिर्च चली जाएगी और साथ ही 3 बड़े चम्मच जो हैं वो मैं बेसन के ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ धनिया मैंने धोकर काट कर रखा हुआ वो चला जाएगा। रोटी को नरम बनाने के लिए इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो ज़रा नरम हो जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे, ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए, थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन जो है और ऐड कर दूंगी। बस इतना ही काफ़ी है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बेहतरीन मिक्सचर तैयार है। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे और 15 मिनट के बाद इसकी रोटी बनाएंगे। बेसन की रोटी को मैं नारियल के तेल में बनाती हूँ, जो कि बेहद जायकादार होता है और नारियल के तेल की बेहद खसूसियात हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। 1 चम्मच भर के इसमें मिक्सचर का डालेंगे और इसी चम्मच से इसको फैला लेंगे। बिल्कुल बराबर फैला लेना है ताकि कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो जाए। ये देखें, चम्मच के साथ इसी तरह से फैलाते जाएं। इस तरह से बड़ी आसानी से वो फैलता जाएगा। एक तरफ से पक जाए तो इसको उल्टाकर दूसरी तरफ नारियल का ऑयल लगा देंगे। बेसन के बेहद फ़वाइद हैं। जिस्म में दर्दें हों और बुखार के बाद जिस्म टूट फूट का शिकार होता है तो बेसन की रोटी बनाकर खानी चाहिए। इससे जिस्म की दर्दों में बेहद अफाका होता है। और नारियल का तेल तो बेहद फ़वाइद का हामिल है। इसको तो वैसे ही अपनी खुराक में शामिल रखना चाहिए। देखिए, रोटी दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है, सुर्ख हो गई है। इसको अच्छे से दबा लेंगे ताकि वो अंदर से भी कच्ची ना रह जाए। जी हाँ,
बेसन की रोटी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आज की डिश आपको बेहद पसंद आई होगी। इसको सब्ज़ धनिया और पुदीना की चटनी के साथ खाइए। मिलते रहिए कुकिंग क्रेज़ विद समीना के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।